वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आपके सामने हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो दो हृदय की बीमारियों से संबंधित है। द वीडियो डील्स विथ टू हार्ट डिजीजेस विच आर वेरी रेयर। फ्रेंड्स, हम हार्ट अटैक का नाम सुनते रहते हैं, हम ब्लॉकेज आजकल इतना कॉमन शब्द हो गया है कि हमें हर दिन यह समाचार मिल जाता है इस व्यक्ति की बाईपास या एंजियोप्लास्टी हुई है। आज मैं जो दो टर्म्स आपको बताने जा रहा हूं, या ये कह दो हृदय की दो बीमारियां बताने जा रहा हूं, रेयर हैं लेकिन होती हैं। एक है पेरिकार्डियल एफ्यूजन और दूसरी है पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, PERICARDIAL EFFUSION, पेरिकार्डियल एफ्यूजन। पहले इसकी चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा हृदय है, हृदय के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। मैं समझता हूं जिसने 12वीं तक भी साइंस पढ़ी है वो हर बच्चा, और आजकल तो 10th में हर बच्चा पेरिकार्डियम शब्द से परिचित होता है। पेरिकार्डियम एक ऐसी झिल्ली है, एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो हृदय को चारों तरफ से घेर कर उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, ये जो हृदय की मेम्ब्रेन है जिसको मैंने पेरिकार्डियम कहा है और कहा जाता है, उसके और हृदय के बीच में थोड़ा सा फ्लूइड या तरल पदार्थ होता है। लेकिन जब वो तरल पदार्थ या फ्यूल बहुत ज्यादा एक्सेस में बढ़ जाता है तब उसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहा जाता है। और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच पानी का एक्सेसिव हो जाना एक ऐसी बीमारी है जो लगभग फेफड़ों में या लंग्स में पानी भरने से मिलती जुलती है। लंग्स में जब पानी भरता है उसको प्लूरोसिस कहा जाता है, और प्लूरोसिस में पानी को चेस्ट में से निकालना कठिन है, लेकिन इतना कठिन कार्य नहीं है। लेकिन जब हार्ट के चारों तरफ, या ये मैं कह दूं हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड जमा होता है, उसको निकालना आसान नहीं है। तो ये क्लियर कर दूं, पेरिकार्डियल एफ्यूजन का मतलब है आपके हृदय और हृदय की जो मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम, उसके बीच में एक्सेस फ्लूइड का भर जाना। सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको बुखार आएगा, और बुखार एक तरह का, ये कह दो ट्यूबरकुलोसिस ही है। जैसे प्लूरोसिस ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक इसी तरह ये मैं कह दूं पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी एक ट्यूबरकुलोसिस है। और ट्यूबरकुलोसिस का यही लक्षण होता है, बहुत ज्यादा तीव्र बुखार नहीं आएगा लेकिन फीवर होगा, और जो शाम की तरफ बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे पेशेंट की भूख कम होती जाएगी, थकान, फैटिक की पोजीशन आएगी, कई बार भ्रम और तनाव की स्थिति भी आ जाती है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन यानी हृदय और पेरिकार्डियम के बीच में एक्सेस फ्लूइड का भर जाना। दूसरा टर्म मैंने आपसे कहा था पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस, PERICARDITIS, पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस का मतलब है जो मेम्ब्रेन हार्ट के चारों तरफ है, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जब वो जरूरत से ज्यादा हार्ड हो जाती है तब वो बीमारी पेरिकार्डिटिस कहलाती है। यस, पेरिकार्डियम हमारे शरीर के हृदय की रक्षा करने के लिए ही होता है। पेरिकार्डियम का मतलब यह है एक्सटर्नल शॉक से या दूसरे अन्य कई कारणों से हृदय की रक्षा करे। इसीलिए पेरिकार्डियम हृदय के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है। जब हृदय फैलता है, सिकुड़ता है, उस मेम्ब्रेन की कहीं बाधा हृदय के सिकुड़ने और फैलने में नहीं आती। लेकिन जब कभी पेरिकार्डिटिस या पेरिकार्डियम का हार्ड हो जाना, मोटा हो जाना, 10 गुना मोटाई बढ़ जाना पेरिकार्डियम की,
या 10 गुना से भी ज्यादा, मोर देन 10 टाइम्स थिकनेस बढ़ना पेरिकार्डिटिस कहलाता है। और पेरिकार्डिटिस के भी लगभग वही सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको पेरिकार्डियल एफ्यूजन के बताए थे। वही फीवर आना, थकान होना, भूख ना लगना और एक फैटिक या थकान हमेशा फील करना, डिजीनेस, डलनेस रहना, और इसमें भी भ्रम की स्थिति आ जाती है। एक चीज जो मैं कहीं नहीं पढ़ पाया, ऑफ कोर्स मैंने ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास किया था, क्या पेरिकार्डियल एफ्यूजन और पेरिकार्डिटिस में कोई रिलेशन है? आई शुड से विद ग्रेट हम्बलनेस, आई एम नॉट ए मेडिकल डॉक्टर, लेकिन मैं चूंकि इन दोनों बीमारियों से गुजर रहा हूं, इसीलिए मैंने आज सोचा आपसे शेयर करूं। 2009 में मुझे पेरिकार्डियल एफ्यूजन हुआ था, उसके बाद पेरिकार्डिटिस हुआ था। क्या दोनों बीमारियों का कोई संबंध है? यदि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाऊं, जी हां, सबसे मुझे पेरिकार्डियल एफ्यूजन ही हुआ था। और पेरिकार्डियल एफ्यूजन में मैंने आपसे कहा, हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में एक्सेस फ्लूइड जमा हो जाता है। फीवर आया था मुझे, भूख नहीं लगती थी, कमजोरी रहती थी, शाम के समय फीवर बढ़ जाता था। क्योंकि मैं उस समय गुजरात पाटन में था, वहां मैंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया और अंतोगत्वा यही सामने आया, कोई इस चीज को डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि ये आपको पेरिकार्डियल एफ्यूजन की स्थिति है। किसी ने टाइफाइड, किसी ने वायरल, किसी ने मलेरिया, सब तरह के मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। लेटर ऑन, वन ऑफ द ब्रिलियंट डॉक्टर्स फ्रॉम पाटन, डॉक्टर मयंक पटेल, I consulted him. He told me, you come to my room inside, there is, I have got this echo machine. Echo जो साउंड के बेस पर हार्ट की पोजीशन या हृदय की स्वस्थता, ये कह दूं, उसकी जांच करती है। जैसे ही उन्होंने मेरा इको किया था, इको करते मुझे ये कहा, नाउ यू शुड मूव टू अहमदाबाद इमीडिएटली विदाउट एनी डिले। And following his instruction, immediately I moved to Ahmedabad. I consulted the doctor, which was referred by Dr. Myank Patel. And he confirmed, what he confirmed? That you have pericardial infusion. आपके हार्ट के चारों तरफ पानी भर गया है, उसको सुखाया जाएगा। प्लूरोसिस में हम पानी निकाल सकते हैं, इसमें निकाला नहीं जा सकता। पानी को सुखाने की दवाई दी गई थी। मैंने कहा आपसे, एक तरह का ट्यूबरकुलोसिस ही होता है। मैंने वो दवाई 3 महीने तक ली। उसके बाद मेरी, जब पेरिकार्डियल एफ्यूजन था, मेरे हार्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। हो सकता है जो आपको लिटरेचर ऑनलाइन मिले काफी अलग हो, लेकिन जब पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन की दवाई लेने के बाद मैं नॉर्मल लाइफ शुरू करने वाला था, तब मेरे हार्ट में प्रॉब्लम थी, ब्रीथलेस हो जाता था, थोड़ी स्टेयर्स नहीं चल पाता था। इमीडिएटली आई रश टू अहमदाबाद, कंसल्टेड माय फिजिशियन, ही डिड से हो सकता है ब्लॉकेज हो। देन आई वेंट फॉर एंजियोप्लास्टी, दैट आई एम सॉरी, नॉट एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफ वाज नॉर्मल, नो ब्लॉकेज वाज देयर। देन अल्टीमेटली अगेन ही टुक द इको एंड ही केम टू द कंक्लूजन कि आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है। ये जो आपका सांस फूलना है, ये जो आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन का ट्रीटमेंट दिया गया था, उससे पेरिकार्डियम हार्ड हो गया है। और वो पेरिकार्डियम इतना हार्ड हो गया है, इतना टफ हो गया है कि वो हार्ट को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने दे रहा। फिर मुझे कहा गया था, इसकी एक ही रेमेडी है, ओपन हार्ट सर्जरी होगी और आपका पेरिकार्डियम रिमूव किया जाएगा। आई वेंट फॉर ओपन हार्ट सर्जरी, पेरिकार्डियम रिमूव किया गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। ये दो ऐसी डिजीजेस हैं जो हृदय से संबंधित हैं, बहुत रेयर होती हैं। कई बार इनको डॉक्टर आसानी से कैच नहीं कर पाते हैं, सिम्टम्स बहुत क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन और पेरिकार्डिटिस दोनों के बारे में मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको शेयर करने के लिए आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत किया।
I hope it might be helpful in any way. I don't know. I wish you all must remain very healthy and happy. But this was sharing my personal experience. Thank you.